नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स क्लासेस। मेरे प्रिय साथियों, हम लोग अपने वीडियोस में बात कर रहे थे सेलिंग और एडवर्टीजमेंट की, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले सेलिंग को पढ़ लिया था। और यदि आप चाहते हैं कि सेलिंग के वीडियोस को देखना, तो आप हमारे इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। हम लोग जब विज्ञापन की बात कर रहे हैं, तो हम लोगों ने इसके पहले लगभग 10 टॉपिक को पढ़ लिया हुआ है। आप लोग वे वीडियो भी उसी प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। हम लोग आज समझेंगे एक ग्रामर टॉपिक को, जिसका नाम है एकीकृत विपणन संचार, यानी इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशंस। ध्यान दीजिएगा कि कुछ बातें हैं, कुछ क्रियाकलाप किए जाते हैं, कुछ काम किए जाते हैं कंपनी के द्वारा मार्केटिंग के पर्सपेक्टिव से, जिससे कंपनी की मार्केटिंग सही तरीके से हो सके। तो उन सारे के सारे कार्यों को जब कंपनी इकट्ठा कर देती है, एकीकृत कर देती है, उनको जोड़ देती है, तो हम लोग कह सकते हैं कि वह क्या है, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन है। यहाँ पर हम लोग इन तमाम तरह की बातों को समझेंगे यहाँ पर और जानेंगे। यदि आपके पास कोई प्रश्न होता है तो निश्चय ही आप लोग अपने सारे के सारे प्रश्नों को जरूर बताएं। और जो भी चीज़ें आपको यहाँ पढ़ाई जाती हैं, इनके सारे के सारे नोट्स आप सभी को हमारी वेबसाइट्स www.ashishcommerceclasses.com पर मिल जाता है, जिसका लिंक आप सभी को रेस्पेक्टिव वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाता है। हम लोग अब समझ रहे हैं कि एकीकृत विपणन संचार क्या होता है, यानी इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन क्या होता है। बात में ध्यान दीजिएगा, कहा गया है कि एकीकृत विपणन संचार से आशय कंपनी के द्वारा, किसके द्वारा, कंपनी के द्वारा जो भी लक्षित ग्राहक हैं, लक्षित ग्राहकों यानी जो भी टारगेटेड कस्टमर हमारे हैं, यानी जिन पर कंपनी टारगेट कर करके कोई भी प्रोडक्ट बना रही है, उन पर एडवर्टीजमेंट करा रही है, ठीक है। तो लक्षित ग्राहकों के बीच किसी विशेष उत्पाद या सेवा को बढ़ावा देने के लिए ब्रांड संवर्धन से संबंधित संबंधित सभी तरीकों को एकीकृत करने से है। बात पे ध्यान दीजिएगा कि कंपनी क्या करती है, अपने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के बाद से चाहती है कि उसकी सेलिंग अधिक से अधिक हो। इसके लिए वह अपना ब्रांड प्रमोशन करवाती है, यानी प्रोडक्ट प्रमोशन करवाती है। जब कंपनी प्रमोशन करवाती है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, आप सभी ने देखा होगा, जैसे प्रोडक्ट के बारे में, जैसे पर्सनल सेलिंग। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें की जाती हैं कंपनी के द्वारा। तो उन सारे के सारे कार्यों को जब कंपनी इकट्ठा कर देती है, जो प्रोडक्ट प्रमोशन से रिलेटेड हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि वह क्या है, एकीकृत विपणन संचार है। अब कोई भी कंपनी ब्रांड प्रमोशन यानी उत्पाद संवर्धन के लिए कौन कौन से कार्य कर सकती है, इसको आप लोग अगर विस्तार में जानना चाहते हैं, आप लोग जा करके हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जो भी मार्केटिंग का प्लेलिस्ट है, वहाँ पे देख सकते हैं प्रोडक्ट प्रमोशन का वीडियो। उसमें आपको सारी की सारी बातें डिटेल में मिल जाएंगी, ठीक है। आगे कहा गया है कि एकीकृत विपणन संचार के अंतर्गत विपणन संचार से संबंधित सभी पहलू बिक्री में वृद्धि और अधिकतम लागत प्रभावशीलता के लिए एक साथ काम करते हैं। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि अगर कोई भी कंपनी एकीकृत विपणन संचार अपनाती है, तो इसके अंतर्गत जो भी चीज़ें होती हैं वो काम करती हैं किसी भी कंपनी के लिए, आगे के उसके ग्रोथ के लिए, ठीक है ना। और यहाँ पर बिक्री में वृद्धि की बात की गई है, जिससे क्या होता है, कंपनी की जो बिक्री होती है उसमें वृद्धि होती है, यानी सेलिंग में ग्रोथ होता है कंपनी के, ठीक है। हम लोग अब समझने वाले हैं कि एकीकृत विपणन संचार के तत्व कौन कौन से होते हैं। यानी जब कभी भी कोई भी कंपनी एकीकृत विपणन संचार का प्रयोग करती है, तो उनमें वो किन किन बातों को रखेगी, इस बातों को ध्यान में रखेंगे, हम लोग पढ़ेंगे। कहा जा रहा है एलिमेंट्स ऑफ इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशंस, कौन कौन से एलिमेंट हो सकते हैं, इन बातों को आप लोग समझेंगे। पहला है फाउंडेशन, यानी आधार। इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी कंपनी यह ध्यान में रखती है कि जो उसका उत्पाद है यानी प्रोडक्ट है, और भी जो चीज़ें कंपनी देखती है अपने पर्सपेक्टिव से, उन सारी की सारी चीज़ों पर विशेष ध्यान देती है, जिससे कंपनी के जो भी प्रोडक्ट हों सही तरीके से बिकें। जब कंपनी का प्रोडक्ट बन जाता है तो कंपनी हमेशा की तरह मार्केटिंग करती है, एडवर्टीजमेंट करती है,
तो ये सारी की सारी बातें फाउंडेशन में यानी आधार में आ सकती हैं। अगला होता है कॉर्पोरेट संस्कृति यानी कॉर्पोरेट कल्चर। हर कंपनी का, हर बिजनेस का एक दृष्टिकोण होता है, एक विजन होता है, उसी को फॉलो करते हुए कंपनी क्या करती है, आगे बढ़ती है। तो उसी को हम लोग कह सकते हैं कि कोई भी कंपनी उसी अपने विशेष दृष्टिकोण को लेकर के फॉलो करती है उसको और अपनी कार्य में आगे बढ़ती है। इसे यहाँ पर हम लोग कॉर्पोरेट कल्चर के नाम से जानते हैं, जो कंपनी के इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन में एक तत्व के रूप में आता है। अगला है ब्रांड पर ध्यान केंद्रित करना यानी ब्रांड फोकस। कंपनी ये हमेशा कोशिश करती है कि जब कस्टमर के पास जाए, जब लोगों के पास जाए, एडवर्टीजमेंट करे, मार्केटिंग के टूल्स लगाए, तो जो भी कस्टमर है उसका ध्यान कंपनी के ब्रांड पर आए, कंपनी के जो भी उत्पाद है उस पर केंद्रित ध्यान हो। ये बातें हमें समझनी है, ठीक है। अगला है उपभोक्ता अनुभव यानी कस्टमर एक्सपीरियंस। किस तरीके से कोई भी ग्राहक जो भी प्रोडक्ट, मान लीजिए एबीसी लिमिटेड कोई कंपनी है, तो एबीसी लिमिटेड कंपनी ध्यान रखेगी कि जो भी कस्टमर हैं वो क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं हमारे प्रोडक्ट के बारे में, उनकी क्या अवधारणा है, उनका क्या पर्सपेक्टिव है हमारे प्रोडक्ट के बारे में। इन सारी की सारी बातों का ध्यान रखती है कोई भी कंपनी, और वह क्या करती है, उपभोक्ता अनुभव को अपने विचार में लाती है। ये बातें भी हमें समझनी होती है एकीकृत विपणन संचार के तत्वों के बारे में जब हम लोग विचार करते हैं। तो अगला होता है संचार उपकरण यानी कम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंट्स। जो भी संचार उपकरण हो सकते हैं, सोशल मीडिया हो गया, टेलीविजन हो गया, रेडियो हो गया, तो इन सारी की सारी चीज़ों से कंपनी क्या करती है, अपने पास जो भी प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन होता है वो पहुंचाती है और जो कस्टमर होता है उसको इन्फ्लुएंस करती है, ठीक। अगला है छठवां प्रचार उपकरण यानी पब्लिसिटी इंस्ट्रूमेंट्स। कोई भी कंपनी यह हमेशा ध्यान रखती है कि जो भी उसके पास प्रचार उपकरण होते हैं, जैसे मान लीजिए व्यक्तिगत सेलिंग हो गया, व्यक्तिगत बिक्री हो गया, और इसको हम लोग पर्सनल सेलिंग कह सकते हैं। तो इन सारी के सारे तरीकों को लेकर के कंपनी क्या करती है, प्रचार करवाती है, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारी कंपनियों के जो भी प्रोडक्ट होते हैं उनके बारे में दीवारों पर पोस्टर लगा होता है, पेंटिंग बनी होती है। इस तरीके से कंपनी प्रचार करवाती है जिससे ग्राहकों में, जनता में इंटेंशन बना रहे उसके प्रोडक्ट के प्रति, ठीक है। अगला है एकीकृत उपकरण यानी इंटीग्रेटेड इंस्ट्रूमेंट्स। कोई भी कंपनी जब एकीकृत विपणन संचार अपने प्रोडक्ट में, अपने प्रोडक्ट के लिए अपनी कंपनी में लेके आती है, तो वह बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स का भी इस्तेमाल कर सकती है जो इन सारी की सारी गतिविधियों को एकीकृत करके उसके कार्यों में सुगमता लाएं, जिससे कंपनी आगे ओवरऑल ग्रोथ कर सके। तो ये बातें, सारी की सारी बातें हमें ध्यान रखनी होती हैं जब कभी भी हम लोग एकीकृत विपणन संचार यानी इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन की बात करते हैं। तो मेरे प्रिय साथियों, हम लोगों ने आज समझा कि इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन यानी एकीकृत विपणन संचार क्या होता है। हम लोग आगे भी और भी बहुत सारे वीडियो देखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। यदि आपके पास कोई प्रश्न होता है तो निश्चय ही आप लोग अपने सारे के सारे प्रश्नों को जरूर बताएं। हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। और मैं यहाँ पे आपको बता देना चाहता हूँ कि आगे हम लोग अकाउंटिंग के बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं, तो आप लोग चैनल से जुड़ जाएं, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। हम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।